का अर्थ क्या है मेरे भाई? मैं बड़ा जी जान लगा करके थोड़ा बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत बिल्कुल कथा को और सूक्ष्म में लेकर के आगे बढ़ा देता। माला का अर्थ है माँ लीयते अस्यामिति। माँ माने लक्ष्मी, ला माने लीन, जिसमें शोभा सौंदर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी लीन रहती है, उसका नाम है माला। बोलो राधे राधे राधे। रंध्रान वेणोर्धर सदिया सूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रावसित गीत कीर्ति हो। वृंदावन धाम तो भगवान श्री श्याम सुंदर के चरण चिन्हों से भर गया था मेरे भाई। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत स्वपदई अंकितई वृंदारण्यम। तो भगवान ऐसे अपने गोपों के साथ में वृंदावन के निकुंज में प्रवेश करते हैं, मुरली अधरों पर धर करके। हैं एक बात बताएं, ओठों पे मुरली धर करके और जब जो है प्रवेश करते हैं ऐसे वेणुनाथ की ये कथा। मैं आपसे इतना कहता हूँ मेरे भाई, वृंदावन की जब भगवान की बंसी बजती थी, सुन लो भाई लाला, यही बंद कर दे से। भगवान की जब बंसी बजती थी ना, भगवान की बंसी बजती थी ना, तो गोपियाँ जो है, गोपियों के भाग्य से पूरे विश्व ने ईर्ष्या की, लेकिन गोपियों ने किसी से सौत या डाहा किया तो बंसी से किया था। हे बंसी, तेरा कैसा सौभाग्य है जो गोविंद की ओठों की सेज तुझे प्राप्त है। तू गोविंद की श्वासों का आस्वादन करती है बंसी। तेरा कैसा अहोभाग्य है, तू रात दिन बजती है। अब तो तू ही रह ले इस ब्रज में, हम तो ब्रज छोड़ करके चली जाएंगे। और उन्होंने क्या कहा कि ये पूरे बांसों में ही आग लग जाए जिनसे ये बंसी प्रकट हुई है। गोपियाँ क्या कहती हैं कि आग लगे इन बांसन में, जिन बांसन सो प्रगटी बसुरी, बड़ी भोर बजे सही साँझ बजे, आधी रात बजे बेरिन बसुरी। नद नंदन को कछु आन पड़ी, दिन रात बजावत है बसुरी। ब्रज को बसवा हमने छोड़ो, ब्रज में बस तू बेरिन बसुरी। वृंदावन में बंसी बजाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई रे। वृंदावन में बंसी बजाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई रे। वृंदावन में क्या हो, वृंदावन में बंसी बजाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई रे। वृंदावन में बंसी बजाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई। कभी निधवन बजी रे, कभी सेवा कुंज में, कभी निधवन बजी रे, कभी सेवा कुंज में। कभी निधवन बजी रे, कभी निधवन बजी रे, कभी निधवन बजी रे, कभी निधवन बजी रे, कभी सेवा कुंज में, कभी निधवन बजी रे, कभी सेवा कुंज में। कभी यमुना के तीर जाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई रे। कभी यमुना के तीर बजाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई। अरे वृंदावन में जाओ, वृंदावन में बंसी बजाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई रे। वृंदावन में बंसी बजाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई। ये बंसी तो अब मेरी सौतन बनी, ये बंसी तो अब मेरी सौतन बनी। सौतन सौतन बनी रे, सौतन सौतन बनी, सौतन सौतन बनी रे, सौतन सौतन बनी। ये बंसी तो अब मेरी सौतन बनी, ये बंसी तो
ऐसी बैरिन बनी रे हर जाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई। ऐसी बैरिन बनी रे हर जाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई। रे वृंदावन में बंसी बजाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई। रे वृंदावन में बंसी बजाई, श्याम तूने मेरी नींद चुराई। वृंदावन में वृंदावन में जाओ, 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 वृंदावन में जाओ। वृंदावन में बंसी। बैठ जाओ बच्चे लोगों, अब कथा भी आगे बढ़ानी है भाई। तुम्हारी सुस्ती को दूर करता रहता हूँ इसलिए जल्दी जल्दी क्या करूँ महाराज जी, सब देखना पड़ता है, सबका मन रखना, मन रखते रखते जीवन जा रहा है हमारा। तो बोलो राधे राधे। बहुत अच्छा, ठाकुर जी की कृपा। लेकिन एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, ऊपरी तरफ से मत कहना ऐसा नहीं लग रहा कि तुम वृंदावन में बैठे हो। बोलो राधे राधे। बताना, सही बताना, झूठ में मत कहना, सच में लग रहा है कि नहीं, ऐसा लग रहा है ना। यही कन्हैया की, हाँ यही कृपा होती। अभी भगवान दास जी नहीं कह रहे हैं कि वृंदावन में बैठे कि नहीं, बताओ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फोन मत देखना, बोलो राधे राधे। हाँ हाँ भजन कर रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कहने का अभिप्राय यह है, यही तो ब्रज लीलाओं की महिमा होती है। ये जहाँ भी हो सब कहने लगते हैं पंचवें दिवस की कथा में, दसम स्कंद की जब कथा होती है, बोले महाराज जी वृंदावन आ गया। वृंदावन आ जाता है मेरे भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो बालक है बैठने दो, वो भी भगवान का स्वरूप है, लेकिन चुप से बैठना बेटा। बहुत बढ़िया कथा यहाँ पे चलती है। फिर चीर हरण की कथा आती है मेरे भाई, और बहुत बड़ा, देखो मैंने आपसे कहा ना भगवान की लीलाएं अनुकरणीय नहीं हैं, श्री कृष्ण की वो चिंतनीय है। चीर हरण की लीला को एक मिनट में, वैसे तो इस पर कितना विस्तार विद्वान बोलते चले जाएं महाराज, चीर हरण पर क्या बोले। हेमंते प्रथमे मास नंद ब्रज कुमार का चिरीर्य विषभुज्जा नाम कात्यार्चनम व्रतम। कात्यायनी देवी की अर्चना के लिए ब्रज गोपांगनाओं ने यमुना स्नान किया था। कात्यायनी देवी जो कि उसका सिद्ध मंत्र ये कहा जाता है कन्याओं के लिए सुयोग्य और शीघ्र और अच्छा वर मिलता है। ये मंत्र जो कात्यायनी महामाये महायोगिन निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः, ऐसा ये कात्यायनी देवी का मंत्र। मैं आपसे निवेदन करूं, ये ब्रज की देवी कही गई हैं और श्री कृष्ण को पति रूप में एक दिन की सामीप्यता चाहने के लिए ब्रज गोपियों ने कात्यायनी देवी की अर्चना के लिए यमुना में स्नान किया था। निर्वस्त्र स्नान जो है, वस्त्रों को छोड़ करके, और वस्त्रों को उन्होंने जो है जब उतार करके तो स्नान किया, तो भगवान उनके वस्त्रों को लेकर के कदम पे चढ़ गए। अब होता क्या है कि वैसे तो इस पे विद्वानों की बड़े बड़े विद्वानों की अपने अपने भाव चल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में आता है कि वस्त्रोपवस्त्रम, वो उपवस्त्र था, ओढ़ना जैसे होता है ना, लेकिन आगे जाकर के बिल्कुल निर्वस्त्र है। राम भद्राचार्य जी ने उसको कहा कि वो उपवस्त्र हो सकता है, लेकिन आगे शब्द निर्वस्त्र है तो वो निर्वस्त्र ही मान के चलते हैं। भगवान उनके वस्त्रों को लेकर के चढ़ गए। बहुत से लोग कहते हैं भगवान ने ऐसी लीलाएं की, ऐसे क्या तुम समझ पाएंगे भगवान की लीलाओं को मेरे भाई। योगीश्वर श्री कृष्ण में कभी भी काम का भाव देखना ही मूढ़मते है, अज्ञानता है मेरे भाई। इस अज्ञानता को कभी हृदय में मत लाने देना है। उस लीला पुरुषोत्तम की लीला का चिंतन हम चिंतन करके ही कुछ पा सकते हैं। बोलो राधे राधे। अब देखो 1 मिनट सुनोगे कि नहीं सुनोगे मेरी तरफ में? मैं अभी 1 मिनट में बताई दे रहा हूँ। भगवान वस्त्रों को लेकर के चढ़ गए। अब जब गोपियाँ बाहर निकलने को हुई, चारों तरफ देखती हैं वस्त्रों को न पा कर के, तो बड़े
बड़ी दुखित होती हैं कि हमारे वस्त्र कहाँ गए, हमारे वस्त्रों को कौन ले गया। भगवान ने कहा इनको ज़्यादा भ्रमित रख करना भी ठीक नहीं है। जटी बंसी बजाती वहीं कदम से, ओ तुरंत ही गोपियों ने देखा, देख सखी ये कदम पे बैठे धन्य मोहना बनवारी, और वाही समय बजाए दई बंसी चौंक पड़ी सब ब्रज नारी। ए जी कोई ले गो चीर हमारे जुलम कर डारे। हमारी ब्रज गोपियाँ गाती हैं, आज भी गाती हैं, और इस रसिया को हमने भी बचपन में बहुत गाया। बोलो राधे राधे। रसिया रस को भरो, बोलो राधे राधे। कथा यहाँ पे चलती है। अब भगवान से कहती है श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्रों को दे दो। बोले कि नहीं, तुमको बाहर निकल करके, गोविंद हम बिल्कुल नग्न हैं। बोले तुमको बाहर निकल करके आना पड़ेगा। अब इस चीर हरण का माध्यम क्या है, चीर हरण का आशय क्या है, मैं आपसे एक बात बताएं। गोपियाँ कहती हैं श्याम सुंदर, देखिए भगवान श्याम सुंदर गोपियों से कहती हैं, चीर हरण किससे क्या कहती हैं गोपियों, एक तो तुमने ये गलती की है कि जल में वरुण देवता का वास रहता है, और तुमने नग्न स्नान करके ये अपराध किया है। पहली बात, ये तो एक ऊपरी बात है। गहरी बात इस चीर हरण के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, थोड़ा 1 मिनट मेरी तरफ ध्यान देना, 1 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। वैसे तो इस पर कितना ही समय बोलो, और विद्वान लोग बोलते हैं सब, लेकिन समय की प्रतिबद्धता 1 मिनट में समझाते हैं। चीर कहते हैं अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार का हरण। ब्रज गोपियाँ मेरे भाई जो प्रेम की आचार्य कही जाती हैं, जो समस्त इंद्रियों के द्वारा गोभीर इंद्रियों पेवत कृष्ण रस उन गोपियों की उपासना थी, और प्रेम में उनको देखो तो यथार्थ ब्रजगोप का नाम नारद जी ने कह दिया। कौन सी ब्रजगोपियों की अज्ञानता रह गई थी, जिस अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान ने ये चीर हरण का माध्यम लिया, रह गई थी। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं गोपियों, जब तुम श्याम श्याम रटते रटते श्याम ही हो गई। कितनी सुंदर बात कही है। जब तुम श्याम श्याम रटते रटते श्याम ही हो गई, तो इस वस्त्र की, इस आवरण की क्या आवश्यकता है। एक बात बताएं, जब तक दो हैं जीव और ब्रह्म, तब तक तो आवरण की आवश्यकता होती है साहब। और जब मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाए एक, हैं एक बात बताए ना, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख, और देखते देखते हो जाए। जब वो द्वैत अद्वैत में जैसे विदुरानी अपनी देह का भान भूल करके उसे ध्यान ही नहीं रहा, निर्वस्त्र श्याम सुंदर के सामने चली आई और भगवान को केला के छिलके खा, उसी स्थिति को, एकीकरण के भाव को, उस अद्वैत की पुष्टि के लिए भगवान ने ये वस्त्र हरण किया था। और गोविंद की, श्याम सुंदर की इस भावना को जब गोपियां समझ जाती हैं तो हे श्याम कहते हुए बाहर निकलती हैं, और भगवान उनको वस्त्र प्रदान करते हैं, और एक रात्रि की सामीप्यता का उनको वचन दे करके उनको घर विदा करते हैं। बोलो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय। समझ में आई कि नहीं आई कछु? बोलो राधे राधे। आई गई समझ में? विदुरानी से उदाहरण ले लिया करो, ये तो बहुत ऐसी चीज़ें, इनको समझ ले तो 1 मिनट में समझ ले। विदुरानी जैसे अपनी देह का भान छोड़ करके वो जीवात्मा परमात्मा में समाहित हो जाए, जब द्वैत अद्वैत के रूप में प्राप्त हो जाए, तो इस आवरण की कोई आवश्यकता नहीं है। आवरण की आवश्यकता तो वहाँ तक है जहाँ 2 हैं, जब 1 है तो कोई नहीं। और गोपियाँ जब इस भाव को समझती हैं तो तुरंत और भगवान उनको वस्त्र प्रदान करते हैं, और एक रात्रि की सामीप्यता, वही रात्रि जो महाराज के रूप में कही गई थी, उसका वचन दिया था। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। फिर भगवान ने जो है ऋषि पत्नियों पर कृपा की थी मेरे भाई। इति विज्ञापितो गोपेर भगवान देवकी सुतो भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन्निदमब्रवीत। ब्रह्म के ज्ञानी, बहुत ही वेद वेदांत के ज्ञाता, व्याकरण के ज्ञाता, न्याय शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण महीदेव जंगल में, वृंदावन के जंगल में जो है यज्ञ कर रहे थे। इन गोपों को भूख लगी, तो भूख लगी कन्हैया आज तो हमारी छाके लाला, छाके मीन्स कलेवा,
नाश्ता? बोलो राधे राधे। बोले सब समाप्त है गो लाला, भूख लग रही है। बोले अरे चिंता ना करो, श्याम सुंदर के साथ में वो इतने आनंदित रहते थे, मैं आपसे इतना कहता हूँ, वो भूल जाते थे अपनी देह को ही भूल जाते थे। उनके लाओ देखो यहाँ थोड़ी दूर पर ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, उनसे कहना श्री कृष्ण को ने यहाँ भोजन मंगाया है और हमको भोजन दे दो। लेकिन जैसे ही उन्होंने जाकर के गए तो वो ज्ञान के विद्या के अभिमानी व्याकरण के अभिमानी ब्राह्मणों ने डांट दिया। और मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ, अभिमान यदि हम कोई भी लेकर के जाएं, श्री कृष्ण को अभिमानी व्यक्ति कभी नहीं पहचान सकता। श्री कृष्ण की भक्ति को अभिमानी व्यक्ति कभी नहीं पा सकता। श्री कृष्ण की भक्ति को पा सकता है तो निराभिमानी। महाराज मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बड़ी दैन्यता बहुत अच्छी लगती है। मैंने आज की बात को मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति की बात से मैं प्रभावित हुआ, आनंदित हुआ, वो दैन्यता से कि सब कुछ होते हुए महाराज मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। यही तो भगवान दीनों के नाथ हैं। अरे दीन बनना हम सीख तो जाएं मेरे भाई। ये दैन्यता जिस दिन आ जाएगी बात बन जाएगी, लेकिन ये दैन्यता में बाधक बनता है तो अभिमान बनता है, और वो अभिमान ज्ञानी को भी हो जाता है, अपने ज्ञान का विद्या का भी हो जाता है मेरे भाई। और ऐसा ही ब्राह्मणों के साथ में हुआ। आकर के उन्होंने गोपों ने कहा देख कन्हैया कहाँ भेज दियो तेने? अरे उन्हें तो हम पीटे ही ना आए, बस पूछो मत, भोजन की तो चले का। बोल के अच्छा तो जाओ उनकी पत्नियों से कहो जा कर के। पत्नियां जो थी माताएं होती है ना, सरल हृदय की होती हैं। बहुत कम ही माताओं में मैंने ऐसा देखा जो अभिमान को लेकर के जीती हों, निराभिमानी होती हैं ज़्यादातर। ऋषि पत्नियाँ जो थीं, ब्राह्मण पत्नियाँ जो थीं, बेचारी निराभिमानी थी। श्री कृष्ण की चर्चा उन्होंने सुन रखी थी कि वो गोपियों से इतना प्रेम करते हैं, इतना वो जो है इतना गोपों से तो तुरंत ही उनके दर्शन की लालसा लेकर के और साथ में भोजन सामग्री लेकर के, भात लेकर के, और भगवान श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा लेकर के और गोपों के साथ चली आई। सबको प्रेम के साथ में वहाँ गोपों को भात खिलाया है, भोजन कराया है। श्री कृष्ण को भी जो है भोजन कराया है। उनके प्रेम को देख करके भगवान आनंदित होते हैं। फिर उन ब्राह्मणों को भी अपनी भूल का थोड़ा सा एहसास होता है कि हमने गलती की है, फिर वो भी भगवान का दर्शन के लिए आ जाते हैं। जहाँ भगवान को और गोपों को भात खिलाया था उस स्थान को वृंदावन के जंगल में था, अब तो घर वृंदावन में ही आ गया, वो बतरौड़ बिहारी के नाम से जाना जाता है। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, राधा रानी की जय। भगवान की सब पावन लीलाएं हैं। अब एक कथा आती है मेरे भाई, बहुत देर से तुम्हारा ये इंतजार ख़त्म कराए देता हूँ। बोलो राधे राधे। तुम्हें लगा ये पर्दा हटना चाहिए ना, अब पर्दा हट जाता है। भगवान देखिए, पहले ब्रज में पूजा इंद्र की होती थी। इंद्र की जो है पूजा, मैं आपसे निवेदन करूं, इंद्र की पूजा में क्या होता है कि सब घर घर में बड़े बड़े मेवा पकवान तैयार किए जा रहे हैं। मठरी, मेवा, पकवान सब कुछ तैयार किए जा रहे हैं। कन्हैया ने नाक को सूंघ करके मैया यशोदा से कही, मैया, बोले हाँ लाला, ये आज पकवान किस लिए बनाए जा रहे हैं? बोले लाला, आज के दिन इंद्र की पूजा हम करते हैं। बोले क्यों करते हैं मैया? कि लाला, इंद्र वर्षा करता है, वर्षा से हरियाली होती है, और हम लोग गौपालक हैं ना, हरियाली चाहिए हमको, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा, मैया, इंद्र भी तो किसी के आदेश का पालन करता है, तो कन्हैया क्या करें फिर? कि मैया, हम ऋणी हैं तो गिरिराज पर्वत के हैं, आज पूजा की जाएगी तो गिरिराज जी की जाएगी। भगवान ने पूर्व अवतार में वचन दिया था, ये द्रोणागिरी के पुत्र थे गिरिराज। वैसे अन्य जगह पे गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो इसको आदि पर्वत माना है, जो गोलोक धाम से साथ ही आया। गोलोक धाम की 3 निशानियों में श्री गिरिराज जी, यमुना और वृंदावन ये आता है। मैं आपसे इतना कहता हूँ, गिरिराज जी को स्वयं भगवान ने अपना स्वरूप दिया भाई। जैसे भगवान ने अपना स्वरूप भागवत में वांगमय स्वरूप दिया, ऐसे पाषाण स्वरूप में गिरिराज जी को
एक स्वरूप से पूजा की थी, एक तो वही आज भगवान उस वचन की पूर्ति के लिए क्योंकि इस द्रोणागिरी के पुत्र को जब लेकर के हनुमान जी जाते हैं और भगवान का वहाँ पुल बन गया था रामेश्वरम का, वहाँ लंका के लिए पुल, तो उन्होंने कहा भाई जहाँ का पहाड़ है वो वहीं रख दो। गिरिराज को जब उतारा है तो उन्होंने कहा हनुमंत तुम तो मुझे ये कह कर के लाए थे कि भगवान का दर्शन और स्पर्श दोनों कराएंगे, और आज तुम वचन से बैरमुख हो रहे हैं। बोले कि मैं तुम्हारी वेदना को भगवान से जा कर के कहूँगा। भगवान से जा कर के हनुमान जी ने जब कहा तो हनुमान जी से कह दिया था भगवान श्री राम ने कि हनुमंत कह देना गिरिराज से कि अगले अवतार में मैं गिरिराज को अपना स्वरूप दूंगा और एक स्वरूप से पूजा करूंगा, उसके एक स्वरूप से उस पूजा को स्वीकार करूंगा। तो वो गिरिराज साक्षात कृष्ण है। भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतो अपश्यन् गोपानिन्द्रियाकृत्योद्यमान। समस्त ब्रजवासी अपने अपने घरों में सामान खूब तैयार करा करके कड़ी, बाजरा और चावल और मठरी, मेवा, पकवान, जो कुछ भी पूड़ी पुआ जो भी बना और अपने अपने छकड़ों में लाद करके और गिरिराज जी की तरफ चलते हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी, 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 लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, आए शरण तिहारी रे सुध लेना हमारी, आए शरण तिहारी रे सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, लेना हमारी सुध लेना हमारी, आए शरण तिहारी रे सुध लेना हमारी, आए शरण तिहारी रे सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। मोर मुकुट और गल सोही माला, मोर मुकुट और गल सोहे माला, गल सोही माला, गल सोहे माला, कांध कंवरिया काली रे सुध लेना हमारी, कांधे कंवरिया काली रे सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी, गोवर्धन गिरधारी रे सुध लेना हमारी। हाँ, अब गिरिराज पूजा के लिए सब पहुंच गए हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। देश देखिए लाला श्री चंदगी राम गोयल जी व्यासपीठ से आकर आशीर्वाद लें, क्योंकि काफी दिनों से वहाँ पूजा करा और दें। गिरिराज जी की पूजा भी करें। काफी तरह से बीमार चल रहे थे, दृढ़ संकल्प भागवत भगवान के लिया। और देखो भाई, ये भागवत भगवान की कृपा रही, कौन को जीवन मिला। सही बात बताए दे रहा हूँ, जीवन देने वाला भी यही है, लेने वाला भी यही है। और भगवान की इच्छा ऐसी थी कि नहीं हैं, ऐसा नहीं लिया जाएगा। एक बार के लिए तो ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा था और ऐसा मेरे को फ़ोन पर भी बतलाया गया, पर ये सब भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। ये भागवत भगवान की कृपा है भैया, इसमें कोई किसी का कुछ नहीं। और ये आज भगवान की कृपा से यहाँ बैठे हैं, कथा भी सुनी आज, और गिरिराज जी की पूजा करें और आराम से प्रेम से फिर घर ले जाना इनको, प्रेम के साथ में लेटाना फिर आराम से।
गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। बोल गिरिराज महाराज की छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरे तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज जटा तेरे तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। मानसी गंग करो स्नान, मानसी गंग करो स्नान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, करो फिर चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दधि को दान, दान घाटी पे दधि को दान, करो परिक्रमा की तैयारी है, करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज जटा